वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का BCMCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना है ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, यानी लिटमस किसमें से निकाला जाता है। आपका ऑप्शन ए है सिंकोना, बी है लाइकेन, सी है मशरूम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है हेलोटिज्म, बी है पारासिटिज्म, सी है सेप्रोफिटिज्म, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो हेलोटिज्म कहलाता है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। आपका ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, बी है लाइकेन, सी है टेरिडोफाइट्स, डी है शैवाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाइकेन। निम्न में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो लाइकेन है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी है टेरिडोफाइट्स में, सी है हाथियों में, डी है एंजियोस्पर्म में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, यानी चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए है साइकस, बी है पाइनस, सी है सिकोया, डी है सिलेजिनेला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पाइनस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो पाइनस से प्राप्त होता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साबूदाना किससे बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है साइकस, बी है पाइनस, सी है जूनिपेरस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइकस। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। आपका ऑप्शन ए है कोकस, बी है नीटम, सी है साइकस, डी है पाइनस। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, तो साइकस में होता है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विषाणु क्या है, विषाणु क्या है। आपका ऑप्शन ए है कोशिकी, बी है अकोशिकी, सी है एक कोशिकी, डी है बहुकोशिकी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकोशिकी। विषाणु क्या है, तो विषाणु अकोशिकी है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है साइकस, बी है चिलगोजा, सी है कोनिफर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चिलगोजा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो चिलगोजा को कहा जाता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है टेरिडोफाइट्स से, बी है द्विबीजपत्रियों से, सी है जिम्नोस्पर्म से, डी है एक बीजी पत्री से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जिम्नोस्पर्म से संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है साइकस, बी है चीड़, सी है लाइकोपोडियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साइकस। कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं, तो साइकस में पाई जाती हैं। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। आपका ऑप्शन ए है कवक विकृत, बी है जीवाणु विकृत, सी है जल पिस्सू, डी है शैवाल विकृत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जीवाणु विकृत। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में
प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो वह है जीवाणु विकृत। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? आपका ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है लाइकेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाइकेन। निम्न में से कौन सा सबसे प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो वह है लाइकेन। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है नीम, बी है एजोला, सी है यूरिया, डी है पोटेशियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एजोला। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है लाल शैवाल, बी है भूरा शैवाल, सी है हरा शैवाल, डी है नीला हरा शैवाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नीला हरा शैवाल। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल संबंधित है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, यानी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। आपका ऑप्शन ए है तंतुमय मूल, बी है मूसला जड़ें, सी है श्वसन मूल, डी है अपस्थानिक मूल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूसला जड़ें कहलाती हैं। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें होती हैं। आपका ऑप्शन ए है कंदिल तथा पुलकित, बी है कुंभी रूपी, सी है स्वांगीकारी, डी है रेशेदार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कंदिल तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ें होती हैं तो कंदिल तथा पुलकित। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्तंभ मूल होती हैं, स्तंभ मूल होती हैं। आपका ऑप्शन ए है मूसला जड़ें, बी है पुलकित जड़ें, सी है अपस्थानिक जड़ें, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल होती हैं तो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जड़ें विकसित होती हैं यानी जड़ें विकसित होती हैं। आपका ऑप्शन ए है परांकुर से, बी है मूलांकुर से, सी है तने से, डी है पत्ती से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती हैं तो मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तना विकसित होता है, तना विकसित होता है। आपका ऑप्शन ए है मूलांकुर से, बी है परांकुर से, सी है पत्ती से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परांकुर से तना विकसित होता है तो परांकुर से विकसित होता है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि कोई भी स्टूडेंट शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।